आप सबको हमारी जय मसीह की। हम सभी एक गीत गाएंगे और गीत गाने से पहले हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो भी इस गीत को सुने वह आशीषित हो जाए। पिता परमेश्वर, आमीन। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, आओ मिले करे उसकी स्तुति करें हम, आओ मिले करे उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, आओ मिले करे उसकी स्तुति करें हम, आओ मिले करे उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है मुझे अपने पंखों तले मुझको छिपाकर संभालता रहेगा, उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, आओ मिल करे उसकी स्तुति करें हम, आओ मिल करे उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर पाथर पाँव में मेरे हाथों में उठाएगा। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, आओ मिले करे उसकी स्तुति करें हम, आओ मिले करे उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, आओ मिले करे उसकी स्तुति करें हम, आओ मिले करे उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, आमीन। इस गीत से आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ इस दिन के लिए प्रभु, जो भी आपने हमें इस लायक समझा कि मैम हम आपकी महिमा करने पाए। प्रभु जी आप अपने दास को अगुवाई करना प्रभु जी, वचन को सिखाने के लिए प्रभु जी, आप वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए आप सभी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ चुके हैं, तो आप सभी आंखें बंद करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो इस वचन को सुन के ध्यान से सुनने वाले पिता परमेश्वर आप अपने लहू से धो दे पिता परमेश्वर, जो भी इस वचन को सुने पिता परमेश्वर उसको समझे और आप समझाने लायक पिता परमेश्वर, आमीन। तो आगे के वचन का समय आप अपने प्रभु के दास को देते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे और बरकत दे। मैं एक बार फिर से इस नए वचन में आप सबका स्वागत करता हूं, जो परमेश्वर ने हमें ये नया वचन दिया है। हम थोड़े समय वचन को सुनेंगे बड़े ध्यान से, और सच में हमारा परमेश्वर हमें आनंद देता है। जैसे अभी आपने सुना, इन छोटों बच्चों ने गीत को गाया कि हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है।
मैं आपको बता रहा हूँ वो यीशु मसीह ही है जो हमें आनंद दे सकता है। अगर आप अपने जीवन में आनंद को चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ वो यीशु मसीह ही है जो अपने लोगों को आनंद जीवन दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज मैं बताऊँगा आपको, परमेश्वर के वचन को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, सीखना है। मैं बताऊँगा खुदावंद हर एक हालातों में और हर एक परिस्थितियों में अपने लोगों के संग होकर चलता है। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहे किसी ही कंडीशन में हो, किसी ही प्रॉब्लम में चल रहे हो, किसी ही समस्या में चल रहे हो, अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे रखा है तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, वो यीशु मसीह आपके साथ है हर जगह। वो आपको गिरने नहीं देगा, किसी भी बातों में, किसी भी हालातों में वो गिरने नहीं देगा। वो आपके साथ खड़ा रहेगा क्योंकि उसने वायदा किया है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे मत डर। प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ है, वो अपने लोगों के संग है। वो बोलता है कि तू मत डर। आज अगर आपके अंदर भी किन्हीं बातों को लेकर डर है तो आज मैं परमेश्वर के वचनों से आपको सिखाऊंगा। प्रभु का वचन आपको बल देगा जब आप इन वचनों को पूरा सुनोगे और ध्यान से सुनोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इन वचन को बड़े ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर अपने वचनों में हमसे क्या वायदा करता है। मैं चाहूँगा एक वचन पढ़ेंगे हम यशायाह की किताब से, उसका 43 का 2 पढ़ेंगे हम। आपने बड़े ध्यान से सुनना है और ऊंची आवाज़ से पढ़े। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। देखो अभी ये प्रभु का वचन क्या कह रहा है आपको। इस वचन की गहराई को आप समझो, इस वचन की गहराई को समझो। कह रहा है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे ना डुबो सकेगी। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह है, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी प्रॉब्लम में, समस्याओं में, किसी भी हालात में अगर होकर चलते हैं, वचन कह रहा है अगर तू जल में से होकर चलेगा, कह रहा है कि अगर तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और यदि तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबो ना सकेगी। यानी कोई भी चीज़ हमें डुबो नहीं सकती। आप कर्जे में होकर अगर चल रहे हो, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो वो कर्जा आपको डुबो नहीं पाएगा, क्योंकि आपने विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर किया है, और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को डूबने नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। पतरस ने कहा प्रभु, जब झील में चल रहा था, प्रभु अगर तू है तो मुझे भी आने की आज्ञा दे। और पतरस जब नदियों में यानी झील में होकर चलने लगा, और जब वो डूबने लगा उसे बचाया किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। हालेलुया। बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह। नदी ने उसको डुबोने की कोशिश करी लेकिन उसे बचाया किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। अगर आपका ईमान, आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, मैं आपको बता रहा हूँ कर्जा आपको डुबो नहीं सकता, बीमारी आपको डुबो कर नहीं रख सकती। अगर आपका ईमान, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, प्रभु उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकालेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और कह रहा है कि जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आग कह रहा जब तू आग में होकर चले, कह रहा तुझे जला नहीं सकेगी। परमेश्वर के सेवक थे सदरक, मेशक, अबदीनेगो। 3 प्रभु के सेवक लोग थे, और राजा ने एक बात बोली थी। राजा ने कहा था कि जो मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करेगा उसे बख्श दिया जाएगा, और जो मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब
राजा ने ये आदेश दिया, वहाँ बहुत से लोग थे, सभी ने राजा की बनाई हुई मूर्ति को दंडवत कर दिया। लेकिन जो परमेश्वर के सेवक थे, सद्रक, मेशक, अबदीनेगो, उन्होंने मूर्ति को दंडवत नहीं किया, राजा की बनाई हुई। हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वासी कहाँ घुटने टेकता है? अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को देखकर कहीं ऐसा तो नहीं कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो परमेश्वर की नज़रों में पाप है, गुनाह है। हालेलुया। हालेलुया। सद्रक, मेशक, अबदीनेगो ने क्या किया? जब राजा ने ये आज्ञा निकाली तो सभी लोग उस राजा की बनाई हुई जो खुद की उसकी मूर्ति थी उसको दंडवत किया। लेकिन जो सद्रक, मेशक, अबदीनेगो था उन्होंने नहीं किया। और राजा ने क्या किया? इनको आग के भट्टे में डालने का निर्णय ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। आग के भट्टे में डालने का निर्णय। अब सोचो, मौत उनके सामने खड़ी है, वो मौत को सामने देखते हुए भी नहीं घबरा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि अब तो हमें मरना पड़ेगा कि हम अपना फ़ैसला बदल ले। उनकी ये बोल नहीं थे कि अब हम मर जाएंगे, हम अपना फ़ैसला बदल ले। ये शब्द नहीं थे उनके। उन्होंने एक ही बात कही थी, हमारा परमेश्वर सच्चा है, हम उसी को दंडवत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर एक विश्वासी, एक परमेश्वर का जन जब अपनी परिस्थितियों में भी अपने परमेश्वर ही के सामने घुटने टेकता है, वो जीतता है अपनी परिस्थितियों से, अपनी समस्याओं से। हालेलुया। हालेलुया। सद्रक, मेशक, अबदीनेगो आग के भट्टे में जा रहे हैं, राजा उनको डाल रहा है, फिर भी परमेश्वर की महिमा करते हुए जा रहे हैं बड़ी शान से। आग मौत के नज़दीक जा रहे हैं, पता है अब मरना तय है, राजा आग के भट्टे में डाल रहा है, अब जल जाएंगे, मर जाएंगे, पता है। लेकिन वहाँ पर भी बड़ी खुशी के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए जा रहे हैं। यानी अपने दुखों में भी, अपनी परेशानी में भी हंसते हुए, आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए जा रहे हैं। आज मेरे प्रिय, मेरे प्रभु के लोगों, हमें भी चाहिए कि जब कोई मुसीबत आती है हमें घबराना नहीं है, हमें आनंदित रहना है हर एक परिस्थितियों में और प्रभु की महिमा करते जाना। जैसे सद्रक, मेशक, अबदीनेगो ने भी अपनी समस्याओं में भी पता था हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, पता था हम मरने वाले हैं, फिर भी हंसते हुए परमेश्वर की महिमा करते चले गए। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम किया है, आपने अगर प्रभु यीशु मसीह के सच्चा प्रेम किया, तो आप अपनी समस्याओं से डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। आप अपनी समस्याओं में भी, दुखों में भी उस प्रभु के नाम को धन्य कहते रहोगे और एक आनंद के साथ, एक खुशी के साथ उसकी महिमा करते जाओगे। एक सच्चा विश्वासी वही है जो अपनी प्रॉब्लम में भी, अपनी समस्या में भी, अपने दुखों में भी खुशी के साथ अपने परमेश्वर की महिमा करता है, अपने परमेश्वर की आराधना करता है। वही एक सच्चा विश्वासी है। विश्वासी ऐसा नहीं बनना हमने कि दुखों को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। एक सच्चा विश्वासी वही है जो अपने दुखों में भी, परेशानियों में भी, समस्याओं में भी हंसते हुए अपने परमेश्वर की महिमा करता है, जैसे सद्रक, मेशक, अबदीनेगो ने किया है। हालेलुया। हालेलुया। पता है मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन मौत के मुंह में जाते हुए भी वो यही बात बोल रहे हैं, अपने परमेश्वर को महिमा देते जा रहे हैं हंसते हुए। और जानते हो, राजा ने जब आग के भट्टे में डाला, आग के भट्टे में डालने से राजा ने एक आज्ञा और दी। राजा ने कहा भट्टे को 7 गुना बढ़ा दो। यानी जो नॉर्मल भट्टा जलता है, कह रहा उससे 7 गुना इसकी आग को, 7 गुना इसकी आँच को बढ़ा दो, इसकी आग को बढ़ा दो। अब देखो, यानी 1 गुना उनके ऊपर समस्या आई है, राजा कह रहा 7 गुना समस्या लेकर आओ इनके ऊपर, 7 गुना डालो। कह रहा भट्टे की आग को 7 गुना बढ़ाओ। यानी 1 गुना इतनी प्रॉब्लम है, उनको पता है जीवन ही मृत्यु की ओर है अब तो, अगर हम आग के भट्टे में जा रहे हैं। और राजा 7 गुना समस्या डाल रहा है और कह रहा आग के भट्टे को 7 गुना और बढ़ा दो। उन्हें अपने लोगों को राजा ने आज्ञा दी, आग के भट्टे को 7 गुना। और मैं बता दूं, 7 जो अंक है, वो 7 अंक जो है, 7 अंक यानी 6 दिन परमेश्वर ने काम किया और 7 दिन सब काम को समाप्त किया, 7वें दिन विश्राम किया। यानी भट्टा जहाँ तक बढ़ सकता है, 7वां जो 7 गुना है वो पूरी आँच भट्टे की बढ़ा दी गई। हालेलुया।
सातवां अंक पूर्णता का अंक है, यानी पूरा हुआ। यानी जो 7 गुना भट्टे को बढ़ाया जा रहा है, जितनी क्षमता भट्टे की है उतनी पूरी कर रहे हैं। वो कह रहे इतनी बढ़ा, राजा ने इतना दुख उनके ऊपर बढ़ाया, लेकिन क्या करे वो सद्रक मेशक अबदीनेगो उस दुख में भी, उस 7 गुनी बड़ी समस्याओं में भी खुशी के साथ, आनंद के साथ उस आग के भट्टे में भी अपने परमेश्वर के नाम को महिमा देते गए। और मैं बता रहा हूँ मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, जब उन्होंने उस आग के भट्टे में भी परमेश्वर को महिमा दी और राजा देखता रहा, और राजा ने जब देखा कि मैंने उनको आग के भट्टे में डाला, और क्या देखता है राजा, मैंने डाला 3 लोगों को था, लेकिन ये 4 लोग कैसे हो गए? क्योंकि वो तीनों जन सद्रक मेशक अबदीनेगो जो परमेश्वर के दास लोग थे, जो परमेश्वर के सेवक लोग थे, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, और आराधना करते करते वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति उस आग के भट्टे में भी उसके लोगों के बीच में आ गई। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू अधोलोक में भी होगा और तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुन लूँगा। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। वो अधोलोक में पड़े हुए हैं, आग का भट्टा उन्हें जला नहीं सका। क्यों नहीं जला सका? क्योंकि वो उस आग के भट्टे में भी अपने परमेश्वर के नाम को महिमा देते गए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते गए, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया और अपने दूत को उस भट्टे के अंदर भेज दिया उन्हें बचाने के लिए। आमीन, आमीन। अगर आज आपको भी लग रहा है आपकी समस्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मैं कह रहा हूं घबराना नहीं है आपको। जैसे सद्रक मेशक अबदीनेगो नहीं घबराए 7 गुना भट्टे की आग से, नहीं घबराए। वो परमेश्वर की आराधना करते गए उस समस्या में भी। आज विश्वासी को भी घबराना नहीं है, परमेश्वर की आराधना करते जाना। अपने दुखों में, अपनी समस्याओं में भी परमेश्वर अपने दूत को आपके पास भेजेगा और वो आपको उस समस्याओं से आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपनी समस्याओं में भी परमेश्वर को स्मरण रखना है, याद रखना है। प्रभु ने कहा, यदि तू आग में से भी चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। ये वचन प्रभु का सद्रक मेशक अबदीनेगो के जीवन में पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा हर एक परिस्थिति को हमारी देखता है। मैं चाहूँगा इसका 29 पढ़ो, 40 का, यशाया 40 का 29। वह थके हुए और बल देता है। शुरू से पढ़ो, क्या लिख रहा है? वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आमीन, आमीन। अब देखो प्रभु एक बात बोल रहा है, कह रहा है वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। थके हुए को बल देता है। मैं बता रहा हूँ, जब आप थकोगे तभी आपको बल मिलेगा। आज आप सोच रहे होगे हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्या हमारे जीवन में चल रही है। मैं बता रहा हूँ, जब आप थक जाओगे परमेश्वर का बल आपको मिलेगा। जो थकेगा नहीं, बल नहीं मिलेगा। कह रहा है वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रॉब्लम, समस्या चाहे आपको थका रही हो, लेकिन अगर आप प्रार्थना में नहीं थक रहे हो तो आपको बल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कर्जा, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, नशे की आत्मा आपको थका रही होगी, अगर आप वचनों में और प्रार्थनाओं में नहीं थक रहे हो तो आपको बल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको बल चाहिए तो प्रार्थना और वचनों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब प्रार्थना और वचनों पर ध्यान दोगे, परमेश्वर कह रहा है वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जब राजा ने भट्टा 7 गुना बढ़ाया, सद्रक मेशक अबदीनेगो ने देखा कि राजा ने और भट्टा बढ़ा दिया। उसी टाइम परमेश्वर ने अपना दूत भी उनके साथ भेज दिया। एक बल बनाकर परमेश्वर ने अपना बल बनाकर अपने दूत को उनके बीच में उतार दिया और वो उस भट्टे से हंसते हंसते हुए बाहर आ गए।
आमीन। आमीन। अगर आपका जीवन भी ऐसा होगा तो आप अपनी दुखों में से, अपनी समस्याओं में से, अपने कर्जों में से, अपनी बीमारियों में से हंसते हंसते बाहर निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। और परमेश्वर क्या कहता है, आज बहुत से लोग समस्याओं को देखकर इधर उधर भटकने लग जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, इसी का पढ़ेंगे 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दंडवत करूँगा, दृढ़ करूँगा, दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्मीय दाहिने हाथ में से मैं तुझे संभाले रखूँगा। अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अब मैंने बोला कि अगर आप अपनी बीमारी से डर रहे, समस्या से डर रहे, कर्जे से डर रहे, लेकिन परमेश्वर आपको बोल रहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज मनुष्य क्या करता है, आज मनुष्य क्या करता है, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बुरे कामों की ओर पड़ जाता है। कह रहा है कि मेरे जीवन में ये बात हो गई थी इसलिए मैंने ये बुरा काम कर दिया। आप इधर उधर ताकने लग जाते हो। कुछ लोगों को सुना होगा आपने, जो लोग नशा करते हैं, बहुत से लोगों के जो लोग नशा करते हैं उनके मन में एक ही बात होती है कि वो चिंता में, टेंशन होती है कहते हैं तब मैंने पी ली, खुशी होती है कहते तब मैंने पी ली, कोई गम होता है तब मैंने पी ली। यानी इन चीज़ों को देखते ही इधर उधर ताकने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को क्या बोल रहा है, अगर आपको चिंता भी है, अगर आपको गम भी है, अगर आपको समस्या भी है, परमेश्वर क्या कह रहा है इधर उधर मत ताक। परमेश्वर कह रहा है इधर उधर मत ताक। वचन साफ साफ कह रहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हर एक बातों में परमेश्वर आपके साथ है। कह रहा है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक, बुरे कामों की ओर मत भाग। ऐसा हो गया इसलिए वहाँ चला गया, मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने वो बुरा काम कर दिया, मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने ड्रिंक कर ली, मेरा मन नहीं रुक रहा, मेरा ये नहीं रुक रहा, मैं इसलिए कर रहा था काम, इसलिए कर रहा था। अपने मन को कंट्रोल में रखो, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। अगर मन की बातों को देख कर चलोगे तो नरक की आग आपके लिए तैयार है। आत्मा की बातें देख कर चलो, अपने मन को मारो कूटो और वश में लेकर आओ, आत्मा के अनुसार चलो। मन नहीं है, प्रार्थना नहीं की, मन नहीं कर रहा था इसलिए संगति में नहीं आ पाए, मन नहीं कर रहा था, मन अगर मन की बातों को लेकर चलोगे तो नरक की आग तैयार है। तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते अगर अपने मन की बातों से, अपनी इच्छा से अगर तुम चलते हो अपने जीवन में लेकर। बहुत से विश्वासी ऐसा करते हैं, अपने मन से, अपनी इच्छा से प्रार्थना करते, अपनी इच्छा से नहीं करते, अपनी इच्छा से बाइबल पढ़ते, अपनी इच्छा से नहीं पढ़ते। अगर आप अपने मन के अनुसार चल रहे हो तो कभी भी आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे, कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे। यहाँ वचन साफ साफ कह रहा है अगर आपको प्रॉब्लम भी है, दुख भी है, समस्या भी है, परेशानी भी है, परमेश्वर सब जानता है आपकी बातों को। और क्या कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कह रहा है मैं तुझे दृढ़ करूँगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे तेरी बीमारी में, तेरे कर्जे में, सब बातों में तुझे संभाल के रखूँगा। और कह रहा है मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। आगे बोल रहा है तेरी सहायता करूँगा। अरे ये देखो, जिसकी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से होएगी ना, वो कभी भी हार नहीं सकता। यहाँ परमेश्वर कह रहा है मत डर मेरे बेटे, मत डर मेरी बेटी। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, कोई भी समस्या क्यों ना, कह रहा है मत डर। परमेश्वर खुद कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। मनुष्य सहायता करे ना करे, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है अपने लोगों को मैं तेरी सहायता करूँगा। अगर आप बीमारी में, परमेश्वर आपको कह रहा है मैं तुम्हें बीमारी में तुम्हारी सहायता करूँगा। अगर आप कर्जे में हो, आप परमेश्वर आपको कह रहा है मैं कर्जे में आपकी सहायता करूँगा। अगर आप समस्याओं में, प्रभु आपको कह रहा है मैं आपकी सहायता करूँगा। अगर आप नसों में जकड़े पड़े हो, परमेश्वर आपको कह रहा है मैं आपकी सहायता करूँगा। लेकिन उससे सहायता लेने वाले तो बन जाओ आप लोग। वो तो सहायता करने के लिए तैयार खड़ा है परमेश्वर, सहायता करने के लिए तैयार खड़ा है वो परमेश्वर। अपना जीवन पूरी तरह से इस परमेश्वर को तो दो, तब आपको ही वो सहायता करेगा। कह रहा है इधर उधर मत ताक, इधर उधर के व्यर्थ कामों में मत ध्यान दो, प्रभु की प्रार्थना और वचनों में ध्यान रखो। संसार की ओर ध्यान मत लगाओ।
परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि वो दृढ़ करेगा और वही सहायता करेगा। संसार हमारी मदद सहायता नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान है तो परमेश्वर अपनी दया प्रेम को डालेगा और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। आमीन। आमीन। कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। आप देखो, कह रहा सहायता भी करूँगा, दृढ़ भी करूँगा और कह रहा संभालूंगा भी। आज हो सकता है 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल आप किसी प्रॉब्लम से चल रहे होंगे। याद रखना, प्रभु में अगर आपका बिलीव है, प्रभु में आपका विश्वास है, तो प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें संभाल के रखूँगा। वचन साफ साफ ये सब बातें परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, समस्या कुछ ही क्यों ना हो, कैसी ही बातें क्यों ना हो, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे संभाल के रखूँगा। गिरने नहीं देगी वो चीज़ें, तुम्हें डुबो नहीं सकता कर्जा, आपको मार नहीं सकती बीमारी आपको। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें संभाल के रखूँगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें संभाल के रखूँगा। उस पर भरोसा रखना है हमें। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा, जो ये बातें बोल रहा है हमको, जो वायदे कर रहा है। और याद रखना, ये वचन परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं लिख दी है, ऐसे ही नहीं लिखे गए ये वचन, ये बाइबल वैसे ही नहीं लिखेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्य है। कहा एक बिंदु भी अगर इस वचन में लिखी गई है, वो बिंदु भी पूरी होगी। अगर किसी वचन में परमेश्वर ने बिंदु भी लगाई हुई है ना, तो वो बिंदु भी पूरा होके जाएगी इस वचन का। इतना सत्य है ये परमेश्वर का वचन। आज इसी वचन को विश्वासी अच्छे से पढ़ना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता और इसके अनुसार चलना नहीं चाहता, इसके अनुसार जीना नहीं चाहता। और यही वचन है जो हमें जीवन देता है। यही वचन है जो हमने अपने वायदा कर रहा है। कह रहा है मैं तुझे दृढ़ भी करूँगा, तेरी सहायता भी करूँगा और कह रहा है तुझे संभाल के भी रखूँगा। आमीन। आमीन। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। और आगे परमेश्वर के अगर एक वचन और पढ़ दो, इसी का 41 का 13 पढ़ दो। 41 उसका 13। तो पढ़ अंजलि, तू पढ़, ऊंची आवाज़ से पढ़, ऊंची आवाज़ से पढ़ो, ध्यान से सुनने इस वचन को। प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर यहोवा तेरी दाहिनी हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन। आमीन। अब देखो, परमेश्वर कह रहा है दृढ़ भी करूँगा, संभाल लूँगा भी और सहायता भी करूँगा। और यहाँ पर भी क्या कह रहा है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। क्या आपने यहोवा को अपना परमेश्वर मान लिया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है? अगर आपने मान लिया है तो परमेश्वर आपको ये वायदा कर रहा है, वचन के अनुसार कह रहा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर दोबारा फिर से ये बात रिपीट कर रहा है अपने वचन में, कह रहा मैं तेरी सहायता करूँगा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर। वो तो खड़ा ही हमारे दाहिनी ओर है। हालेलुया। हालेलुया। वो तो खड़ा ही हमारे दाहिनी ओर है और वो वायदा कर रहा है हमसे दाहिनी ओर खड़ा होके, कह रहा मैं तेरी सहायता करूँगा। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की सहायता आपके जीवन में हो, अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको दृढ़ करे, अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको संभाल के रखो, तो उससे प्रेम करना सीख जाओ। अगर आपने विश्वास किया है उसके अनुसार चलने वाले आप हो जाओ, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। आमीन। तो मेरा विश्वास है मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आपने परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीख लिया है। और आज का वचन जो है हमें यही सिखा रहा है, प्रभु का वचन, कि हमें प्रभु पर विश्वास बनाए रखना है। प्रॉब्लम, समस्याएं, दुख, परेशानी कितनी ही क्यों ना हो। देखो, आग का भट्टा 7 गुना बढ़ गया था सदरक मेशक अबदीनेगो के लिए, लेकिन घबराए नहीं। हंसते हंसते उस आग के भट्टे में भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो। हालेलुया।
हालेलुया। वो आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। बीमारी 7 गुना बढ़ जाए, बीमारी समस्या 7 गुना बढ़ जाए, कर्जा 7 गुना बढ़ जाए। अगर शैतान कितनी ही कोशिश करे आपको परमेश्वर में से गिरने की, लेकिन आपने खड़े रहना है तो अपनी प्रार्थनाओं में, आपने खड़े रहना है तो परमेश्वर के वचनों में। मैं बता रहा हूँ उसी टाइम परमेश्वर का दूत आपके लिए सब काम करना पूरा करेगा। उस कर्जे से आपको छुटकारा देगा, उस बीमारी से आपको छुटकारा देगा, उस लड़ाई झगड़े से आपको छुटकारा देगा। जैसे सदरक मेशक अबदीनेगो को उस 7 गुना भट्टे से छुटकारा दिया और बाहर निकाला। और मैं आपको बता रहा हूँ जब सदरक मेशक अबदीनेगो उस भट्टे से बाहर निकले, परमेश्वर की एक बड़ी महिमा हुई, क्योंकि लोगों ने देखा है। राजा भी देखकर चकित रह गया। राजा ने भी परमेश्वर के नाम की महिमा करी कि सच्चा परमेश्वर यही है जिसने अपने लोगों को इस आग के भट्टे से भी बचा लिया। मैं बता रहा हूँ उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, 7 गुना भट्टा बड़ा हुआ था, बाल भी नहीं जला, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। अगर आपका भी विश्वास, आपका भी भरोसा ऐसे ही परमेश्वर पर रहेगा, मैं बता रहा हूँ कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में आपको जीत देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे दी है और बरकत दे दी है। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, आंख बंद करेंगे। सभी जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, मुझे आंख बंद करके परमेश्वर की हजूरी में हम जाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ, मेरे खुदावंद यीशु नासरी, जितने तेरे बेटों ने, तेरी बेटियों ने आज के वचन को सुन लिया है मेरे खुदा, मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा इन्हें हौसला मिला है, इन्हें बल दे दिया है प्रभु तूने। और परमेश्वर पिता, आज जो भी लोग अपने कर्जे में पड़े हुए हैं मेरे खुदा, आज जो भी लोग प्रभु अपनी बीमारियों में पड़े हुए हैं मेरे खुदा, आज जो भी लोग परमेश्वर अपनी उलझनों में पड़े हुए हैं, आज जो भी लोग अपनी नसों में जकड़े हुए हैं, आज प्रभु उनके बीच में अपने दूत को आज परमेश्वर पिता भेज दे मेरे खुदा। उनके बीच में प्रभु अपने दूतों को भेज दे परमेश्वर पिता। जैसे तूने सदरक मेशक अबदीनेगो के बीच में उस आग के भट्टे में अपने दूत को भेज दिया, आज परमेश्वर हो सकता है वो आग का भट्टा इनके लिए वो कर्जा हो, वो आग का भट्टा इनके लिए वो बीमारी हो, वो आग का भट्टा इनके लिए परमेश्वर वो दुष्ट आत्माओं से जकड़ना हो। ओ प्रभु जी, वो आग का भट्टा इनके लिए वो नशे की गंदी आदतें, नशे की गंदी आत्माएं हो प्रभु जी। आज प्रभु जी इन सब बीच में मेरे खुदा, अपने लोगों के बीच में इन सब बातों के विषय में परमेश्वर अपने दूत को भेज दे इनके पास मेरे खुदा। आज तेरा दूत इन्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकाल कर लेकर आए परमेश्वर। और तेरे सभी लोग परमेश्वर पिता, जैसे सदरक मेशक अबदीनेगो आज़ाद हुए थे, छुटकारा पाया था उस आग के भट्टे से, वैसे ही तेरे लोग भी उस कर्जे के भट्टे से आज़ाद हो जाए, उस नशे के भट्टे से आज़ाद हो जाए, उस लड़ाई झगड़े के भट्टे से आज़ाद हो जाए, उस बेरोजगारी के भट्टे से आज़ाद हो जाए, उस बांझपन के भट्टे से बाहर हो जाए। ओ परमेश्वर, तेरी आशीष इनके ऊपर खुलती चली जाए मेरे खुदा। और जो भी इस समय मुझे सुन रहा है प्रभु, जो भी बीमार है मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम में उनकी चंगाई खुल जाए इस प्रार्थना के दौरान प्रभु। जिनको भी गांठें, रसोलियाँ, गिल्टियाँ हैं प्रभु, इस प्रार्थना के दौरान यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए मेरे खुदा। वो जिन बहनों के पास बच्चे नहीं है प्रभु, वो प्रार्थनाओं को सुन रही है प्रभु, उनके गर्भ में आशीष देकर अपनी महिमा को प्रकट करे प्रभु। उनके गर्भ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से आशीषित हो जाए मेरे खुदा। और मेरा विश्वास है प्रभु, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया है मेरे खुदा। मेरा विश्वास है तू प्रभु प्रार्थनाओं को सुन रहा है परमेश्वर। जिनका जीवन मेरे खुदा तेरी प्रार्थना वाला नहीं है प्रभु, जिनका जीवन तेरे वचनों को पढ़ने वाला नहीं है प्रभु, उनका जीवन प्रभु प्रार्थनाओं वाला, तेरे वचनों को पढ़ने वाला, तेरी संगति में बनने वाला हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने ऐसा कर दिया। ये सब आशीषें अपने लोगों के जीवन में खोल दी प्रभु। इसके लिए आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आपका धन्यवाद हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, सभी कहे आमीन, आमीन। तो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बरकत दे। कल फिर से मिलेंगे हम एक नए वचन के साथ प्रभु की उपस्थिति में और नए अभिषेक के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।